हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इसके सल्यूशन को हम सिंपली तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इसको जानेंगे। आइए हम लोग जो है सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट खींचना, वो डिफरेंशियबिलिटी होती है। इट मीन्स अगर आप, इसका मतलब होता है कि किसी भी बिंदु पर फंक्शन को चेक करना कि ये डिफरेंशियल है कि नहीं है, इसकी वैल्यू। अब ये डिफरेंशियबिलिटी को आप दो तरीके से चेक करेंगे। जैसा कि आपने 11th में आप लोगों ने लिमिट चैप्टर पढ़ा है, तो लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि इसमें रिलेटेड LHR या LHL और RHL, तो इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल हम निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे। दोनों को निकालने के बाद हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है, LHD जिसको हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बोलते हैं और राइट हैंड डिफरेंशियल बोलेंगे, तो उस कंडीशन पे हम उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन नहीं होगा। तो आइए हम इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स को लेके हम सबसे पहले हम चेक करेंगे। इसके पहले आपको डिफिनीशन जान लेना है कि जैसे कोई फंक्शन गिवन है, आपका फंक्शन fx, ये जो है फंक्शन f जो है डिफरेंशियल है एट x इक्वल टू a पर। इस कंडीशन में फंक्शन f डिफरेंशियल है एट x इक्वल टू a पर, देन तब लिमिट, ये शॉर्ट फॉर्म है लिमिट का, x टेंड्स टू a fx माइनस fa पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन x माइनस 1। इस टाइप से आप यहां से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर हम h के फंक्शन के थ्रू अगर हम इसको h के टर्म में शो करें, तो ऐसी कंडीशन में हम x इक्वल टू h माइनस a पुट कर सकते हैं, h माइनस a। तो ऐसी कंडीशन में, या इसको आप a माइनस h इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, तो इस कंडीशन में fh इक्वल टू यहाँ पे a माइनस h, इस तरीके से आप यहाँ पे पुट करेंगे a माइनस h के टर्म में। तो ऐसी कंडीशन में लिमिट h टेंड्स टू, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे a है तो लिमिट h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे fh यहाँ पे हो जाएगा a माइनस h माइनस fh अपॉन, यहाँ पे आप अगर इसको पुट करते हैं तो माइनस h यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ माइनस h लेंगे, दो कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर हम a माइनस h लेते हैं तो इसका मतलब जो a का फंक्शन है LHD और LHL, इस कंडीशन में हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। RHD की अगर हम बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव इसको लेते हैं, ये 0 प्लस में हम इसको हम इंगित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर हम 0 प्लस में इंगित करेंगे तो इसमें भी आपको डिफरेंशियल FA, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस h, यहाँ पे a प्लस h माइनस f। अब ये 0 यहाँ पे h इक्वल टू a या 0 यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, या इसको कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे a गिवन है तो a की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको आप a अपॉन h प्लस मिलेंगे। तो दोनों कंडीशन में अगर हम इसको भी इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, LHD, ये आपको आसानी से, अगर हम x के टर्म में ना लें
तो ऐसी कंडीशन में हम लेंगे यहाँ पे LHD मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa इज इक्वल टू x माइनस a। सिमिलरली RHD लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी ये यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट हैंड जो डिफरेंशियल होगा वहां पे a का जो टेंड्स टू होगा वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर हम fx माइनस fa x माइनस a इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से अगर दोनों टर्म इक्वल हैं तो ये डिफरेंशियल की कंडीशन होगी, ये डिफरेंशियल की कंडीशन होगी। मतलब LHD और RHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल दोनों इक्वल अगर आपको प्राप्त होगी तो वो फंक्शन गिवन पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। मतलब डिफरेंशियबिलिटी उसकी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं फंक्शन की। तो आइए हम लोग एक सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज का आपको डिफिनीशन तो पता हो जाती है, इसका किस तरीके से हमको अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लेते हैं तो ये अधूरा रह जाता है। तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल्स लेके आए हैं। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या ये गिवन पॉइंट पर डिफरेंशियल है कि नहीं है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, आपका क्वेश्चन है, देखिए यहां पे क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन पहले आप लोग लिखिए, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 और या नॉट। मतलब इस पर आपको चेक करना है कि दिया गया जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशियल है कि नहीं है। तो इसके पहले हम फंक्शन क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं और उसके साथ हम लिमिट को भी यहां पर समझते हैं किस तरीके से लिखा गया है। x इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो आपको बताना है कि एट चेक करना है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं है। मतलब इसमें जो है डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं है। मतलब इसमें आप चेक करेंगे LHD RHD के इक्वल है कि नहीं है। तो किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर। तो आइए देखिए यहां पर जब 1 से इसकी जैसे x टेंड्स टू 1, मतलब जो अगर वैल्यू 1 से कम होगी तो इस फंक्शन को लेंगे, अगर 1 के इक्वल होगी या x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या उससे अधिक होगी तो ऐसी कंडीशन में हम किस फंक्शन को लेंगे, 2 माइनस x को लेंगे। तो 1 की बात की गई तो 1 केवल 2 पॉइंट पर बात की गई है x के लिमिट को लेके। तो x की वैल्यू 1 से कम होगी तो इस फंक्शन को, 1 के इक्वल होगी या 1 से अधिक होगी तो इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो आइए हम लोग जो है LHD, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट होते हैं इस साइड जो लिखे होते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्क करते हैं तो आपका सोल्यूशन जो है बहुत ही राइट आएगा। तो यहां पे देखिए इस कंडीशन में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब 1 से कम इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे fx माइनस f1 देन x माइनस 1।
इस कंडीशन को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे LHD की बात की गई है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, ये आप लिमिट के अकॉर्डिंग आप लेंगे। x की वैल्यू जो है 1 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में कौन से फंक्शन आप यहाँ पे लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहां पर 1 से कम है तो दिस फंक्शन x एंड 1 अगर आप यहां पे पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 अगर आप लेंगे तो यहां x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, इस वाले को आप लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -1 अपॉन x माइनस 1, ये आपके सामने है। इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब LHD इक्वल टू 1 आ जाएगा। LHD इक्वल टू 1 आपको मिला। फिर हम x इक्वल टू 1 पर RHD की बात करेंगे, तो लिमिट सिमिलरली लिमिट 1 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम फंक्शन को लेंगे fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो इस वाले फंक्शन को हम यहां पे लेंगे 2 माइनस x, f1 की वैल्यू कितनी है -1, क्लियर, अपॉन x माइनस 1। यहां आपको कुछ चीजें जो है प्राप्त होंगी, जो आपको अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, देन यहां पे अगर आप माइनस लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा -1। अब देखिए LHD RHD की वैल्यू इक्वल है, यहां पे LHD की वैल्यू 1 है, RHD की वैल्यू -1 है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। LHD नॉट इक्वल टू RHD इक्वल है, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, फंक्शन की आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे थे ना, तो अगर दोनों इक्वल होते तो डिफरेंशियबिलिटी इसकी जो है डिफरेंशियल होता। अब ये डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, आपको पता है इसकी कंडीशन। तो अब इस तरीके से हमने LHD x इक्वल टू 1 पर फाइंड किया। अब इसी तरीके से सिमिलरली आपको x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए हम x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन दोनों लिमिट की वैल्यू ध्यान में रखते हुए करेंगे, इस पर हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो x टेंड्स टू या तो 2 से अधिक होगी, या तो 2 से अधिक होगी, या 2 से कम होगी। ये LHD और RHD के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। अदरवाइज या तो x इक्वल टू 2 है तो दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 होती। आइए हम इसी तरीके से इसको भी अप्लाई करना सीखते हैं। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे दो चीजें हैं, आदमी जो है इसमें सॉल्यूशन में x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2, देन इस कंडीशन में आपको LHD RHD सबसे पहले आप फंक्शन निकाल लीजिए f2 पर दिस फंक्शन इज यूज होगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, f2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से अगर हम LHD की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ऐसी कंडीशन में लिमिट x टेंड्स टू 2, चूंकि निगेटिव लगेगा यहां पे, fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। सिमिलरली इसी टाइप से fx मतलब यहां पे अगर आप 2 से कम होनी चाहिए x की वैल्यू, 2 से कम, लिमिट टेंड्स टू 2 माइनस, तो ऐसी कंडीशन फंक्शन ये वाला लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे 2 माइनस
x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होगा यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्राप्त होगा यहाँ पे आप यहाँ से 0 आप माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 2 प्राप्त होगा। इसको कैंसिल कीजिए आप, -1 आ जाएगा। -1 आया। ऐसी कंडीशन में RHD की हम बात करते हैं। RHD में लिमिट x2 प्लस यहाँ पे fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 मैक्सिमम है तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन लेंगे, इस वाले को फंक्शन को हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यहाँ पे हम नोट करते हैं 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 दिस फंक्शन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 2 है। इसका अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन आप निकालें तो यहाँ पर आपको जो है, अगर आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या आप यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ऐसी कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये -1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, इसको आप सॉल्व करके आप निकालेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। x टेंड्स टू 2 प्लस इसको फैक्टराइज कीजिए x स्क्वायर माइनस 2x, या यहाँ पे आप 3 है तो प्लस अगर आप 2x लिखते हैं और प्लस x लिखते हैं -2 तो ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पर आप h को आप यहाँ पे h के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, h प्लस x के फॉर्म में। तो इसको आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर आप a प्लस h लिख सकते हैं। a प्लस h लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 प्लस h हो जाएगी, यहाँ 2 प्लस h इसकी वैल्यू 2, तो h टेंड्स टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं h को लेके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस h माइनस, चूंकि लिमिट आप पढ़े हैं तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 6 प्लस 3h माइनस 2। यहाँ पे h मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में ये आप यहाँ पे 10 माइनस 2 कर सकते हैं। तो ये मिलेगा LT h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये 8 प्लस 5h प्लस h स्क्वायर अपॉन h। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। LT h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस को हम अगर लेते हैं तो यहाँ पे लिमिट 8 अपॉन h प्लस 5 अपॉन h मतलब 5, ये तो लिमिट आ जाएगी
लिमिट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 0 प्लस, तो 5h डिवाइडेड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे h डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये h यहाँ 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 5 आएगी, जो RHL जो है RHD नॉट इक्वल टू RHL, दोनों इक्वल नहीं होंगे शायद, तो इस पर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर यहाँ पर भी LH और RH दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखिए जहां पर आपका ये ब्रेक नहीं होता है तो वहां पे हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ 2 लिखेंगे तो ये मतलब डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हमको फंक्शन को 0 नहीं करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो 2x यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप 2 यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 आप रखेंगे 4 और ये 6 यहाँ पे आप इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 अगर आप करते तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपका जो है 7 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। कुल मिला के LH और RH दोनों इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये डिफरेंशियबिलिटी इसकी जो है डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। तो अब आइए हम लोग जो है इसके बारे में, हम लोगों ने डिफरेंशियल के बारे में पढ़े कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे ज्ञात किए हैं। तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि आप इस तरीके से इसको हर आपके जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे। अब हम लोग जो है डिफरेंशियल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंशियल, तो जिसको आप जो है डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, जिसको आप अवकलन कहते हैं। अवकलन करेंगे, कोई फंक्शन आपका दिया जाएगा। पिछली क्लास में मतलब आप लिमिट में भी कुछ चीजें पढ़े हैं, तो कॉन्टिन्यूटी को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में भी पढ़े, लिमिट को, इन सबको 11 के जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी है, इन सब चीजों को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वगैरह कैसे हम ज्ञात करते थे, उन सब चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। ओके, थैंक यू।